दोस्तों, मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और उनमें से कई लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी सफलता उनसे कोसों दूर महसूस होती है। ऐसा क्यों है कि इतना टैलेंट और हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं है? बहुत स्टडी करने के बाद में मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो पैशन होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, वो नहीं है। तो किसी ने सच ही कहा है कि सिर्फ सांसें लेते रहने को ज़िंदगी नहीं कहते। अगर आगे बढ़ने के ख्वाब ना हो, कुछ करने की चाहत ना हो, तो उसे जीवन जीना नहीं बल्कि समय काटना कहते हैं। आपको अपनी हैबिट्स को देखना होगा, अपने अंदर झांक कर देखना होगा। आपको ये पता करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, घृणा, द्वेष, किसी से ईर्ष्या करने की भावना बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे अंदर इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होंगे तो कभी भी हमारी एनर्जी हाई नहीं होगी। कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हों, उनकी बहुत आलोचना करते हों, या फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में रहते हों, हमेशा शिकायतें करते रहते हों, क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। जीवन में लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, आप करना क्या चाहते हैं, तो आप लाइफ में ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेंगे? तो जब हमारे पास लक्ष्य नहीं होता, हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, तो भी हम बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं। आपका ध्यान गलत बातों में जाता है, बहुत ज़्यादा आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारी लो एनर्जी का एक कारण हो सकता है। किसी ने सच ही कहा है, खुद से ही आगे इतना निकल तू कि खुद पर ही खुद को यकीन ना हो। किसी और से अपना कंपैरिजन करने की बजाय अगर हम खुद से ही अपना कंपैरिजन करेंगे, हम स्वयं को ही असेस करते रहेंगे, तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ध्यान रखें कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। अपना ध्यान जीवन के उन्हीं पक्षों पर लगाएंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि जब हम किसी के बारे में कोई शिकायत ना करें, चाहे वो अपनी लुक्स हो, लाइफ हो, पैसा हो, पेरेंट्स हो, करियर हो, कुछ भी। हम हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी की आलोचना ना करें। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये व्रत लेंगे तो हम अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे। अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस करना आसान है अगर हम अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव रखते हैं। हर बात के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद। ये आदत हमारे अंदर आ जाए ना, तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी, जो एनर्जी होगी, वो ज़बरदस्त होगी। इसके अलावा ध्यान और प्रार्थना, ये दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो हम भगवान की सुनते हैं। ये दोनों चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए और फिर देखिए कि लाइफ कैसे बदलती है, कैसे आपकी लो एनर्जी हाई एनर्जी में बदलती है। तो अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिए।